श्री माता वैष्णो देवी में अब मशीनें गिनती करेंगी जो भी चढ़ावा जो है वहां पर होगा। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आप सभी को बता दें कि अब श्री माता वैष्णो देवी कटरा के भीतर जितना भी चढ़ावा वहां पर चढ़ाया जाएगा वह मशीनों की मदद से गिना जाएगा और 15 दिनों के भीतर जो भी वहां पर पहले मैनुअल काउंटिंग हुआ करती थी उसे जो है वह ख़त्म किया जाएगा। आपने देखा कि बीते कुछ समय पहले से लगातार जो है माँ वैष्णो देवी के जो जहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप जो है वह लगते रहे हैं। फिर चाहे वह नकली चांदी हो या इसके अलावा कुछ नोटों की हेरा फेरी, इसे लेकर लगातार माता वैष्णो देवी का दरबार भी जो है वह सुर्खियों में रहा। उसके बाद हमने देखा कि देश भर के अलग अलग जितने भी संस्थान हैं वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं चंदा चोरी के आरोप जो हैं वह लगते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मामला जो है वह राम मंदिर का था, जहाँ पर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी जो है वह की गई। लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जम्मू कश्मीर के भीतर ये फैसला जो है वो लिया गया कि अब जितना भी पैसा जो है वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ाया जाएगा उसे जो है अब मशीनों की मदद से उसकी गिनती होगी ताकि पारदर्शिता और भरोसा जो है वह बना रहे। और साथ ही साथ में 15 दिनों में मैनुअल काउंटिंग पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी जो है वो श्री माता वैष्णो देवी दरबार के भीतर जो है वह की जा रही है। पूरी जानकारी जो है हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी भवन में श्रद्धालुओं की ओर से अर्पित किए जाने वाले चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था अब आधुनिक तरीके से जो है वह होने जा रही है। मशीनें माता वैष्णो देवी के चढ़ावे की गिनती जो है वो करेंगी ताकि लोगों के भीतर विश्वास बना हुआ रहे। उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि जो चढ़ावा जो चंदा जो है वह माँ वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ाते हैं उसे कोई और जो है वह लूट रहा है और उस पर ऐश कर रहा है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जो मैनुअल गिनती वहाँ पर हुआ करती थी उसे 15 दिनों के भीतर जो है वह बंद किया जाएगा और इस बीच जो मशीनें हैं वह इंस्टॉल की जाएंगी। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में 2 मशीनें पहले से ही इंस्टॉल कर दी गई है, 6 अभी और मशीनें हैं जिन्हें इंस्टॉल जो है वह किया जाना है। इसी के साथ साथ में जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें पूरी तरीके से जो पहले हाथों से गिनती हुआ करती थी उसे जो है वो बंद कर दिया जाएगा। मशीनों से तेज़ और व्यवस्था प्रक्रिया जो है वो होगी। नई व्यवस्था लागू के बाद में नकदी की गिनती मशीनों के माध्यम से की जाएगी। इससे बड़ी मात्रा में आने वाले चढ़ावे की गणना अधिक तेज़ी और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। साथ ही में पूरी प्रक्रिया पर तकनीकी आधारित बनाने में पारदर्शिता और सुरक्षा को और भी जो है वह मजबूती मिलेगी। और इसी के साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार जो आरोप लगे, चाहे वो चांदी चोरी हो या वहाँ पर हेरा फेरी करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि CCTV कैमरास तो लगे हुए हैं लेकिन जो वहाँ बरसों से काम कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं लूफॉल जो है वह ढूंढ देते हैं और उसके बाद अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। इस बीच जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा है उनके द्वारा ये कहा गया है कि चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर जो है वह दिया गया है। श्राइन बोर्ड की ये पहल माता वैष्णो देवी मंदिर में व्यवस्थाओं की आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है। साथ ही साथ में जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे थे उनका भी जो है वो समय बचेगा और वहीं श्रद्धालुओं की ओर से अर्पित चढ़ावे की गणना की प्रक्रिया पहले से अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में भी जो है वो मदद मिलेगी। लेकिन इस तरीके से जैसे ही वहाँ पर मशीनें इंस्टॉल हो जाएंगी, 2 मशीनें लग चुकी हैं, 15 दिनों के भीतर बाकी अन्य मशीनों को भी जो है वो वहाँ पर लगाना है, उनका सेटअप करना है और जो मैनुअल तरीके से वहाँ पर काउंटिंग की जाती थी उसे जो है वह हटाना है। ये 15 दिनों के भीतर जो है श्राइन बोर्ड ने करना है। 15 दिनों का समय जो है वो उनके पास है। अब देखना ये होगा कि क्या जो ये मशीनें वहाँ पर लगाई गई है और मैनुअल काउंटिंग को वहाँ पर ख़त्म किया जाएगा, इससे जो है वह कुछ लोगों की नौकरी पर असर तो पड़ेगा लेकिन एक आम इंसान की, खासकर वह लोग जो चढ़ावा माँ वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धा के साथ में चढ़ाते हैं, उनका भरोसा जो है वह और गहरा होगा कि वहाँ पर आधुनिक जितने भी आधुनिक तरीके से जो मशीनें वहाँ पर लगाई गई हैं या आधुनिक तकनीक की मशीनें वहाँ पर लगी हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है वह फ़ायदा होगा, तेज़ी भी होगी और जो चढ़ावा चोरी के आरोप लगते हैं वह जो है वह कम हो सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि इससे जो है आगे क्या कुछ फ़ायदा होगा, क्या आगे इस तरीके की और घटनाएं आनी जो है वो बंद हो जाएंगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।